है। अब जो पहला नाम आपको मिलता है वो डुप्लेसी का है, जो कि पिछले 2 मैचेस में अच्छा करके आए हैं। हैदराबाद के सामने 44 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, मतलब हर चौथी पारी में एक 50 बनाया है। तो डुप्लेसी आपके लिए कंफर्म है और कैप्टनसी की चॉइस है, नोट कर लो इसे। 2024 में 29 का बैटिंग एवरेज, 450 है। खास तौर से कब ज्यादा बेहतर है? सेकंड इनिंग में। तो अगर कैप्टन करना है खास तौर से स्पेशली सेकंड इनिंग के लिए जरूरी है। आउट किस किसने किया है इन्हें? राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। वैसे कोई कमजोरी है नहीं, और जयदेव उनादकट इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखोगे 212 का है। और पैट कमिंस जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, मतलब इनकी कमजोरी वाली कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फैफ डुप्लेसी के स्कोर करने के चांसेस लगभग 80%। नंबर 2 विराट कोहली। विराट कोहली पिछले मैच में नंबर 3 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद के सामने इनका 47 का बैटिंग एवरेज है, 35 का, सॉरी माफ कीजिएगा आगे पीछे हुआ, 139 का आईएस, 450 और 100 इन्होंने किया है। और पिछले 1 साल के अंदर 20 इनिंग में 61 का बैटिंग एवरेज है, 850 और 300 है। रीसेंट फॉर्म तगड़ा है, सामने वाली टीम के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है, लगभग हर चौथी पारी में एक बड़ा स्कोर बना देते हैं। अब कमजोरी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार है इन्होंने 4 बार आउट किया है। तो अगर कहीं पावर प्ले में विकेट जा सकता है तो भुवनेश्वर कुमार के पास में ये मौका है कि वो ये विकेट निकाल सकते हैं। तो यहां पे अभी के लिए वैसे ही खिलाड़ी आपके लिए विराट कोहली बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इसके अलावा और कोई प्लेयर ऐसे नहीं जो इन्हें परेशान करे। तो विराट कोहली ना सिर्फ कंफर्म है और आपकी कैप्टनसी की चॉइस में भी है। नंबर 3 पे आपके पास में जो प्लेयर है वो है विल जैक। सबसे खतरनाक प्लेयर निकल कर आ सकता है और सबसे बड़ा डिफरेंशियल पिक है विल जैक। 173 का स्ट्राइक रेट है। सिर्फ 2024 के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, 14 इनिंग में 410 रन है, जिसमें 2 बार तो 100 बना चुका है और 8 विकेट भी शामिल है। गेंदबाजी भी बढ़िया करता है। पिछले ही मैच की बात करें, 8 रन प्लस 1 विकेट खाते में आया था। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जरूर इनको परेशान करती है। तो पैट कमिंस के पास में ये मौका है कि वो ये विकेट निकाल सकते हैं। पैट कमिंस इनको परेशान करेंगे, बाकी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बाद नंबर 4 पे कैमरून ग्रीन आपको मिल सकते हैं। और कैमरून ग्रीन ने हैदराबाद के सामने 2 पारी में 164 का स्कोर किया है। आउट नहीं हुए हैं दोनों मैचेस में, एक में 50 बनाया था, एक में 100 बनाया था। हालांकि इस साल जो एसआरएच की गेंदबाजी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 21 इनिंग में 9 विकेट भी हैं। और वैसे अगर देखोगे तो 39 का बैटिंग एवरेज, 250 और 100 इनके खाते में शामिल है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने इनको भी परेशान किया है। बैटिंग एवरेज 18 का है, 2 बार इस सीजन में आउट हो चुके हैं। और पैट कमिंस यहां पे मौजूद है। पैट कमिंस का नाम हम तीसरी बार देख रहे हैं। अब चाहो तो आप पैट कमिंस को वाइस कैप्टन ट्राई करके देख लेना, अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में पैट कमिंस आपके पास में वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इस बात को आप अलग से नोट करके चलो, वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हुए हैं। फिर हालांकि गेंदबाज इस ग्राउंड पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लायक होते नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 विकेट का मौका बन रहा है तो फिर ट्राई किया जा सकता है। इसके बाद रजत पाटीदार पिछले मैच में 50 किया था, हैदराबाद के सामने एक में 48 पहले कर चुके हैं। और बैटिंग एवरेज वैसे 33 का है। ज्यादातर मैचेस में जब पहले बैटिंग आती है तो ही ज्यादा बढ़िया किया है। तो अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 14, यहाँ पे एक नहीं 2 लेफ्ट आर्म है, एक आपको नटराजन मिलेंगे, एक उनादकट मिलेंगे, तो मुश्किलें ज्यादा है। और 2 बार राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को विकेट दे चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है दिनेश कार्तिक का। अब चूंकि यहां पे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि दिनेश कार्तिक तक बैटिंग आए, इसीलिए अभी हाल फिलहाल में दिनेश कार्तिक मेरी टीम में नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में विल जैक जल्दी आउट हुए थे। इसके बाद विराट कोहली जल्दी आउट हुए थे, लेकिन ऐसा हर मैच में पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए दिनेश कार्तिक इस मैच में ये ट्राई करना कि जीएल की ज्यादातर टीमों में रखना ही मत। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत ज्यादा है, 13 का एवरेज है। लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 7 का है। अब यहां पे आपको मिलता है नटराजन और उनादकट। फिर आते हैं नंबर 7 पे महिपाल लोमरोर पे। महिपाल लोमरोर 150 कर चुके हैं। जब मैं दिनेश कार्तिक की बैटिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं लोमरोर तक भी जाना पसंद नहीं करूंगा। लेग ब्रेक के सामने इनका एवरेज बहुत गंदा है, 3.5 का है। और वैसे देखेंगे तो एसआरएच के सामने 2 इनिंग में 40 रन ये बना चुके हैं। इसके बाद सौरभ चौहान है, क्योंकि लास्ट मैच में बैटिंग बिगड़ गई थी इसलिए इनको इंपैक्ट प्लेयर में अंदर ले आए थे, लेकिन इस मैच में नहीं आएंगे। इस मैच में अगर पहले बैटिंग कर रही होगी आरसीबी टीम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, सेकंड बैटिंग में आ सकते हैं। और 20 का एवरेज है, क्योंकि बैटिंग भी शायद ही मिल पाए इनको। लेग ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 5 का देखने मिलेगा। फिर आते हैं यहाँ पे सिराज पे।
सिराज ने हैदराबाद के सामने ऐसी कोई कमाल गेंदबाजी नहीं की है, एक बार जरूर 3 विकेट निकाले हैं और बाकी मैचेस में अगर आप ये 3 विकेट अगर हटा दोगे तो आपको ये देखने मिलेगा 9 इनिंग में 6 विकेट, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। बाकी पिछले एक साल में 20 इनिंग में 23 है, पहले गेंदबाजी करते हुए 8, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट है। और रेसिस टॉपली है, 15 इनिंग में 16 विकेट इनके पास है, पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 10 में 11 है। दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी कोई बहुत कमाल रही नहीं। फिर विजय कुमार विशक है, ये प्लेयर थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वेरिएशन का अच्छा यूज करते हैं, स्पेशली फॉर सेकंड इनिंग। 7 इनिंग में 8 विकेट है। इसके बाद आकाशदीप है जिन्होंने 8 इनिंग में 7 विकेट निकाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरसीबी के जो चारों गेंदबाज हैं उनमें ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आई है कि जिनको देख के आप कह सको कि हाँ ये 3 से 4 विकेट निकाल सकता है। अब हम चलते हैं सीधे सामने वाली टीम की तरफ। यहां तक कि अगर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लाइक कमेंट शेयर ये कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां से सबसे पहले हैदराबाद के ओपनर्स के बारे में। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। मार्कराम रेड्डी, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेगा, बहुत तगड़ा। क्लासन है, राहुल त्रिपाठी हट जाएंगे, अब इनके स्थान पे गेंदबाज बढ़ जाएगा कोई। पैट कमिंस, शहबाज अहमद, उनादकट, बुमराह और नटराजन आपको नजर आएंगे। अब यहां से ओपनिंग पेयर देखेंगे, सॉरी पावर प्ले की गेंदबाजी देखेंगे। पैट कमिंस के 2 ओवर थे, भुवनेश्वर कुमार के 3 ओवर मिल जाते हैं। डेथ ओवर में लगभग सभी गेंदबाजों का 1-1 ओवर कराया गया था और टी नटराजन आपको 6वां ओवर करके दिए थे। अब यहां से अगर हम चलते हैं सीधे वेन्यू रिकॉर्ड पे, तो शहबाज अहमद ने 4 मैच खेलकर 36 किया है, राहुल त्रिपाठी ने 2 मैच खेलकर 45 किया है। पैट कमिंस के पास में 6 विकेट हैं। क्यों है पैट कमिंस के पास में 6 विकेट, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जो आरसीबी की टीम है वो फास्ट बॉलिंग के सामने फंसी है और आप देख सकते हैं कि 4 विकेट इन्होंने पहले भी निकाले हुए हैं और आरसीबी के सामने ही निकाले होंगे, क्योंकि आरसीबी के अगर होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो ये क्लियर सी बात है कि इस टीम के ही सामने ये विकेट होंगे। फिर इसके बाद में भुवनेश्वर 9 में 9 और जयदेव उनादकट 13 में 10 विकेट हैं, जो कि यहां पे गेंदबाज को इतने विकेट मिलने नहीं चाहिए। अब बात करें अगर अभिषेक शर्मा के बारे में, तो अभिषेक शर्मा आरसीबी के सामने 22 का एवरेज है और पिछले एक साल में 25 का एवरेज है। एसआरएच के जो दोनों ओपनर्स हैं उनका काम है बल्ला फेंकना, और बल्ला फेंकते हुए चाहे वो 100 बना दे चाहे वो 0 पर ही आउट हो जाए, ये आपको देखने मिल जाएगा। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये प्योर आपके लिए रिस्क रहेंगे। अब इनको रखना है तो भी रिस्क है, छोड़ना है तो भी रिस्क है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चलता है तो वो आपके लिए बहुत बुरी तरीके से रन बना सकता है। 250 इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए किया है, गेंदबाजी कर लेते हैं चूंकि यहां चांसेस कम होंगे, और ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका बैटिंग एवरेज 6, फास्ट बॉलिंग के सामने 11 और लेग ब्रेक के सामने 18 का है। पर ये तीनों ही गेंदबाज आपको आरसीबी के पास में नहीं मिलेंगे। इसके बाद है ट्रेविस हेड, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी अभिषेक के लिए, वही बात आप यहां पे लागू कर लीजिएगा। हालांकि इन्होंने जितने भी मैचेस खेले उन सभी में स्कोर किया है। और एक और जो बात हमें देखने मिलती है वो ये कि आरसीबी के जो गेंदबाज है वो बहुत कमजोर गेंदबाज हैं, मतलब उनकी गेंदबाजी बहुत गंदी रही है अभी तक, तो इसीलिए इन दोनों को मैं टीम में रख के चल रहा हूं और 150 इन्होंने किया है। लेकिन अगर आपको छोड़ना ही पड़ रहा है तो फिर मैं छोड़ने के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो ये दिख रहा है आपको लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इन्होंने एक बार अपना विकेट दिया है, तो टॉपली के साथ में इनका बैटल आपको अच्छा देखने मिल जाएगा। ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज 7, लेग ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज 11 का आपको देखने मिलता है, बाकी मेरी टीम में रहेंगे। इसके बाद एडन मार्कराम है, पहले बैटिंग करते हुए 250 कर चुके हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। गंदा रिकॉर्ड है इनका, अगर आप देखोगे आरसीबी के सामने महज 20 का ही एवरेज है। रिस्क लेना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में, मिनी लीग में 20 मेंबर 50 मेंबर में छोड़ देना, स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में ये गलती मत करना। हालांकि अगर आप 10 मेंबर 15 मेंबर खेल रहे हैं तो वहां छोड़ सकते हो, अगर बहुत बड़ा रिस्क उठाना है तो एक अलग बात है। और पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट है, और इनको कैमरून ग्रीन पहले भी एक बार आउट कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 3 गेंदों में। 3 गेंदें डाली थी जिसमें इनको आउट कर दिया था। इसके बाद आपको एन कुमार रेड्डी मिलेंगे, ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 4 ओवर पूरे डाले हैं। हालांकि इंपैक्ट सब का इस्तेमाल हो चुका था पहले ही, और अगर इंपैक्ट सब पहले नहीं आते तो हो सकता है कि ये 4 ओवर ना डालते, इतना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी बैटिंग करते हुए आ चुके थे, और अगर राहुल त्रिपाठी नहीं आते तो हो सकता है कि इनसे 2 ओवर कराए जाते या फिर 1 भी ओवर नहीं कराया जाता। तो ये डिपेंड करेगा आज के मैच के ऊपर कि जो ये मैच होने वाला है उसमें क्या एक बार फिर से इंपैक्ट सब में एक गेंदबाज को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। 78 रन कर चुके हैं 2 मैचेस के अंदर, 150 बनाया और 1 विकेट ये निकाल चुके हैं। इसके बाद राहुल त्रिपाठी हैं, ये नहीं खेलेंगे, ये गारंटेड हो सकता है बाहर जाएंगे। हालांकि इन्होंने आरसीबी के सामने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन फिर भी
पॉसिबल है कि अच्छा एक बात देखने लायक है, आरसीबी के सामने राहुल त्रिपाठी जिसका टोटल एवरेज 21 का है, पिछले एक साल में उसने 40 के एवरेज के साथ में बैटिंग की हुई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आरसीबी की गेंदबाजी कितनी गंदी है। और 2 बार 50 आप यहां पे देख सकते हैं इनके खाते में। फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज 8 है और एम सिराज जो कि इन्हें 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। फिर है हेनरिक क्लासेन को अगर ऊपर बैटिंग करने नहीं भेजेंगे तो ये फिर जल्दी विकेट फेंक के जाएंगे। 47 का बैटिंग एवरेज है, 68 का बैटिंग एवरेज आरसीबी के सामने है, 100 बनाया था और ऑफ ब्रेक के सामने इनको दिक्कत आती है। विल जैक का इस्तेमाल इनके सामने किया जाए जो कि इनको पहले भी 1 बार आउट कर चुके हैं और ऑफ ब्रेक हैं। इसके बाद शहबाज अहमद 24 इनिंग 8 विकेट पहले कभी आरसीबी से खेला करते थे और 21 इनिंग में 331 रन बनाए हैं। एक बात का ध्यान रखना, हमने हरप्रीत बरार को विकेट निकालते हुए देखा है इस टीम के सामने, आरसीबी के सामने, तो पॉसिबल है कि इनका इस्तेमाल हो सकता है 2 ओवर के लिए, विराट कोहली के सामने और फेफ डुप्लेसी के सामने। इसके बाद अब्दुल समद आपको मिलते हैं जिनको ज्यादा बैटिंग मिल नहीं पाती है तो इनको अभी हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद पैट कमिंस है जिनके पास में इस मैच में अच्छा विकेट निकालने का मौका है, जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि 4 विकेट पहले भी निकाल चुके हैं आरसीबी के सामने। वैसे 7 में 8 है और 17 इनिंग में 22 विकेट है। पहले गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट, सेकंड गेंदबाजी करते हुए भी 11 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार, अब इस मैच में इनको आपको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। 21 इनिंग में 18 विकेट आरसीबी के सामने और पिछले एक साल में 19 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंतिम जो कुछ नाम है जिसमें जयदेव उनादकट 12 इनिंग 10 विकेट आपको देखने मिलता है, पहले गेंदबाजी करते हुए 4, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 6, और टी नटराजन जिन्होंने 9 विकेट निकाले हैं आरसीबी के सामने और वैसे 33 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। जब पहले गेंदबाजी की है तो ही ज्यादा इंपैक्ट डाला है, सेकंड इनिंग में वो इंपैक्ट नजर नहीं आया। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप लोगों ने देख लिए, किसको फर्स्ट इनिंग में रखना है, किसको सेकंड इनिंग में रखना है, ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो अब यहां पे आओ। डुप्लेसी, विराट और क्लासेन, ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया चॉइसेस हैं। फिर रिस्क लेना चाहते हो कुछ बड़े बड़े तो एन कुमार रेड्डी, विल जैक्स और ट्रेविस हेड पे लेके चलिएगा।